विष्णु पुराण की जो उसको लेके कई लोगों को एक कंफ्यूजन हो रहा है कि हिमालयम समारंभे यवतु इंदु सर्वोरम, यानी विष्णु पुराण में ये कहा बताया जा रहा है कि उत्तर में समुद्र और दक्षिण में हिमालय, इस तरीके से ज्योग्राफिकली। और ये जो श्लोक है हिमालय समारंभी यथा यावत इंदु सरोवरम स देवी निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रशिक्षते, यानी ये हिंदुस्तान जो शब्द है सर, मैं समझ मेरी जितनी जानकारी है कि मुसलमानों की जो आक्रमण हुआ तब से ये हिंदुस्तान जो नाम हमारे देश को दिया गया है, तो हमारे श्लोक में ये कहाँ से आया है? इसकी कोई ये ओरिजिन, कोई इसकी श्लोक जानकारी नहीं है है। आपके? संघ मैं आपको बता दूं, या जो ये श्लोक सुधांशु त्रिवेदी यार पढ़ता है वो कहीं नहीं है विष्णु पुराण में। विष्णु पुराण लेकर मैं बैठा था जिस दिन ये बहस चल रही, कहीं ये श्लोक नहीं है। फिर मैंने पूछा इन लोगों से, तो इन्होंने कहा वशिष्ठ बृहस्पति आगम में। अब बृहस्पति आगम में एक ही श्लोक है या और भी श्लोक है, और किसी श्लोक का रेफरेंस नहीं मिलता। तो ये अपने मन से जोड़ा हुआ है, ये विष्णु पुराण में नहीं। ओके जी। आखिरी हम्म। सवाल मेरी, आप ये सवाल का जवाब देना चाहते तो दे दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। आजकल हाँ टीवी पर जी। सुधांशु के झूठ साथ के साथ पकड़े जाने से पता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह तो रहा हूँ वो श्लोक में भी झूठ। भाई वही काम यह जो भक्तानंद कर रहा है वही सुधांशु कर रहे हैं। अधूरा श्लोक, कहीं का श्लोक, हमारे हिंदुओं को ब्रांडेड बनाने का पूरा काम चल रहा है। बहुत खरा, हमारे शास्त्रों की बड़ी गलत व्याख्या करके प्रस्तुत कर रहे हैं। कुछ भी श्लोक अपने मन से रच के ये लोग डाल दे रहे हैं, कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो हिंदू जनता पढ़ ही नहीं पा रही, और कितना पढ़े ये बात भी है। इतने ग्रंथ है, किसी ग्रंथ का बोल दो कि इसमें लिखा है, अब किसी को मालूम नहीं। अभी हिंदुस्तान जो इन्होंने बताया राहुल जी को, विष्णु पुराण में है ही नहीं हुई, ये चल रहा है विष्णु पुराण के नाम। तो ये जो, जी और ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या उस समय की है जब मतलब सनातन धर्म में जोड़ने घटाने की प्रक्रिया शकों ने, बौद्धों ने, इन सब ने शुरू किया, और बड़े पैमाने पर शुरू किया। जब आदि शंकराचार्य ने इन सबको परास्त किया, तो फिर ये जो कनिष्क की चौथी संगीति हुई है, उसमें बड़े पैमाने पर हमारे पुराण आदि को दूषित किया गया, बड़े पैमाने। और ये शक जो थे, ये सबसे पहले बौद्ध बने। ये जो सिस्तान है, ईरान का पूरा इलाका जो है उधर का, जो सबसे ज्यादा जहां बौद्धों ने गद्दारी की, वो ये शक ही थे जो बौद्ध बने। और फिर आदि शंकराचार्य ने इन सबको सनातनी बनाया, तो अंदर तो विद्वेष की आग जल रही थी, बदला लेने की आग जल रही थी। और आदि शंकराचार्य ने, हम जब पूजा करते हैं तो बोलते हैं सूर्यादि पंच देवता भ्यो नमः, तो अपने पांचों देवता यानी सूर्य सहित सभी देवता की पूजा इनको लगा। मेरे सूर्य, सूर्य तो पूरी संसार के, हम सब के हैं, वो तो वेद में सूर्य हैं, तो हमसे आदि शंकर ने चिन्ह। तो आदि शंकर से इनके जन्मजात वैर हैं। तो पहले आदि शंकर को प्रचंड बौद्ध साबित करना चाहा कि ये तो बौद्ध ही, बौद्ध से लिया हमसे। उसके बाद वो नहीं हो पाया, तो जब शंकर चले गए तो इन लोगों को एक अशोक का बड़ा सहयोग मिला, बहुत भयंकर सहयोग मिला अशोक का। वो तो उसको सम्राट और महान पता नहीं क्या क्या लिख दिया गया है। वो तो क्रूर था, वो चंड था, वो बर्बाद किया उसने बहुत बड़े पैमाने पर। तभी उसके अंतिम वंशज को पुष्यमित्र शुंग ने गर्दन काटा। उसके बाद कनिष्क जो शक कुषाण था, उसने ये काम किया। उसके यहाँ जब संगीति हुई तो उसने बड़े पैमाने पर मिलावट किया। फिर उसको साफ सफाई का काम गुप्त काल में हुआ, बड़े पैमाने पर साफ सफाई का काम गुप्त काल में हुआ। और गुप्त काल को बोला जाता है भारत का स्वर्ण काल। वो भागवत धर्म को लेकर चले, यानी विष्णु धर्म को लेकर चले। उसके बाद फिर माधवाचार्य जी, जब हरिहर बुक्का का साम्राज्य हुआ, वहां साफ सफाई का काम हुआ। लेकिन वो इतना दूषित कर चुके हैं कि वो दूषण वाला आज भी वो चलता रहता है। स्वाभाविक सी बात है, ये तो बहुत ज्यादा दूषण कर चुके हैं। और आज के समय में गीता प्रेस ने बचाया हम लोगों को, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन उन पर इतना प्रेशराइज किया गया कि वो उन क्षेपकों को उन्होंने रहने दिया। कई जगह लिखा हुआ है उनको ऐसे रहने दिया, उनको वो नहीं कर पाए। तो वो सब समाज में घुलता चला गया। और उसको पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका है व्याकरण, उसको पकड़ने का तरीका है भाव, लेखन, इन सब के जरिए आप पकड़ सकते हो। अब भक्तानंद हर प्रक्षिप्तवाद का समर्थन करता है,
क्योंकि उसके पूर्वजों द्वारा ये काम किया गया। तो हमारे धर्मगण में मिलावट होने लगी और इस तरह की चीज़ें जो आप लोग कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी और यही काम करता है। तो हिंदू धर्म बड़ा घिरा हुआ है और शुरू से घिरा रहा है, लेकिन कोई एक आता है और फिर वो साफ कर देता है। तो हमारे नक्षत्र में फिर कोई एक आएगा, इन सबको ध्वस्त कर देगा।